हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर हमारा चल रहा था, ठीक है, उसी को हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हमने कंप्लीट प्रोसेस पढ़ लिया था, ठीक है, कि किस तरह से हमारा इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो हमें अब इसका इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन है उसके कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जो कंडक्टेंस है उससे रिलेटेड हम पहले टर्म पढ़ेंगे। एक होता है हमारे कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। कंडक्टर, सेकंड होता है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है खुद में से, ठीक है, मतलब कि द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है, तो वो क्या होता है? कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर का उल्टा होता है, ठीक है। द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? इंसुलेटर बोल देते हैं। जो आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कंडक्टर है, हमें तो कंडक्टेंस चाहिए ना। कंडक्टेंस मींस कंडक्टर कंडक्ट करेगा। उसके लिए आप क्या देखोगे? कंडक्टर का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कंडक्टर कितने टाइप का होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि वो कंडक्टर्स या वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं विदाउट एनी डिकम्पोजिशन, यानी कि वो खुद डिकम्पोज नहीं होते। जब हमने वहां से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो वो सब्सटेंसेस डिकम्पोज नहीं होंगे, ठीक है। उनको हम क्या बोल देते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, क्या बोलेंगे उसको हम? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे जो कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ग्रेफाइट, मेटल्स एक्सेट्रा। तो जो मेटल्स है, जो ग्रेफाइट है, उनमें जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस वो इसी तरीके से होता है। सेकंड जो हम पढ़ेंगे, कंडक्टर का ही हम पढ़ रहे हैं। सेकंड जो हमें पढ़ना है, ऐसे सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो डिकम्पोजिशन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम, यानी कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है। वो सब्सटेंसेस जब वहां से हम करंट को पास करते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो ऐसे कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर होता है जो हम सेकंड पढ़े? वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है, ठीक है, जहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इसको हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी बोल देते हैं इनको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स के जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या हो सकता है? हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, या फिर बेसिस एंड सोल्ट्स, ठीक है। सोल्ट्स का सॉल्यूशन हो मतलब सोल्ट इन वाटर। ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो यहाँ पे जो हमारा कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू आयंस। क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोज होगा कोई भी एसिड, मान लो एसिड का सॉल्यूशन था H2SO4 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिकम्पोज होगा आयंस में। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द आयंस। आयंस की वजह से, इसलिए हम इनको हम बोल सकते हैं आयनिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। इस कंडक्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं? आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। इसके हम अगर एग्जाम्पल देखें, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना वो भी टू टाइप का होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस हम पढ़ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? जो हमारे सॉल्यूशन में मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो HCl है, H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक में एसिटिक एसिड हो गया, HCl है, एटसेट्रा, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये एसिड की मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये तो वीक एसिड है, वीक बेस भी होते हैं, मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब किस में आते हैं?
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है, तो आज हमने इतना पढ़ लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टेंस। ठीक है, अभी तो हमने कंडक्टेंस के रीजन पढ़े थे, कैसे कंडक्टेंस देता है, कितने टाइप का कंडक्टर होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे कंडक्टेंस को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।